ब्रिक्स देशों का सम्मेलन बीते 6-7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ, जहां कई ज्वलंत मुद्दे उठे और इन्हीं में एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार से संबंधित भी था। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सुरक्षा परिषद को और अधिक लोकतांत्रिक, प्रभावी और कुशल बनाने की वकालत की है। खास बात यह भी रही कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र में तुलनात्मक रूप से बढ़ी हुई भूमिका निभाने की ब्राजील और भारत की इच्छा का समर्थन किया है। वैसे देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मामला दशकों पुराना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग वर्षों से चल रही है और हाल के वर्षों में यह मुद्दा ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंचों पर और मुखर हुआ है। ये केवल एक प्रतीकात्मक या प्रतिष्ठा से जुड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक, राजनीतिक, रणनीतिक और वैश्विक कूटनीतिक हितों से सीधे जुड़ा है। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इस सवाल का महत्व और बढ़ गया है, आखिर भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट क्यों चाहिए और इसके लिए क्यों लगातार आवाज उठाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी परिचय। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है, जिसका उत्तरदायित्व वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसमें 5 स्थायी सदस्य P5 अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन हैं, जिन्हें वीटो अधिकार प्राप्त है, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यता के विशेषाधिकार के बिना विश्व की महत्वपूर्ण सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों में सीधे हस्तक्षेप की सीमाएं रहती हैं। भारत की स्थायी सदस्यता की आवश्यकता। महत्वपूर्ण बिंदु। 1. वैश्विक साख और जनसंख्या। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। वैश्विक जनसंख्या और विविधता का प्रतिनिधित्व यूएनएससी के वर्तमान घटकों में नहीं झलकता। भारत की सदस्यता वैश्विक प्रतिनिधित्व को और संतुलित बनाएगी। 2. आर्थिक शक्ति। तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था हाल में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। वैश्विक व्यापार, निवेश और तकनीक के क्षेत्र में भारत का बढ़ता प्रभाव इसे वैश्विक आर्थिक शासन में अधिक निर्णायक भूमिका के योग्य बनाता है। 3. शांति स्थापना में भूमिका। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना यूएन पीसकीपिंग अभियानों में सबसे अधिक सेना भेजी है और अनेक शांति अभियानों में अग्रणी भूमिका निभाई है। ये वैश्विक शांति, रक्षण एवं स्थायित्व के लिए समुदाय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 145। 4. भू राजनीतिक स्थिरता का संतुलन। वर्तमान यूएनएससी संरचना पिछली सदी की भू राजनीतिक वास्तविकताओं पर आधारित है, जबकि भारत जैसे देशों की महत्वपूर्ण भूमिका आज की हकीकत है। एशिया में केवल चीन को स्थायी सदस्यता है, जबकि भारत की अनुपस्थिति एक बड़ा असंतुलन दर्शाती है। 5. विकासशील देशों की आवाज। भारत ग्लोबल साउथ अर्थात अफ्रीका, एशिया व लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों का प्रतिनिधि है। ब्रिक्स व अन्य समूह लगातार यही जोर देते हैं कि सुरक्षा परिषद में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज स्पष्ट रूप से शामिल होनी चाहिए। इससे विकासशील देशों की समस्याओं, प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को अन्य जैसे मंचों पर स्थान मिलेगा। भारत की स्थायी सदस्यता से संभावित फायदे। 1. अधिक लोकतांत्रिक एवं प्रतिनिधित्वात्मक वैश्विक शासन। यूएनएससी में भारत की उपस्थिति इसे ज्यादा लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्वात्मक बनाएगी। निर्णय प्रक्रिया में ज्यादा देशों व क्षेत्रों की भागीदारी से वैश्विक नीतियां अधिक संतुलित होंगी। 2. सुरक्षा और शांति की व्यापक रणनीति। आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय संघर्ष, इन मुद्दों पर भारत का वैश्विक दृष्टिकोण और अनुभव कारगर सिद्ध हो सकता है। भारत वैश्विक शांति, स्थायित्व और विकास में नया दृष्टिकोण ला सकता है। 3. दक्षिण एशिया में स्थिरता। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंद महासागर क्षेत्र सहित पूरे दक्षिण एशिया में हर बड़ा कूटनीतिक सुरक्षा निर्णय भारत को प्रभावित करता है। स्थायी सदस्यता से भारत क्षेत्रीय हितों की रक्षा वैश्विक मंच पर और प्रभावी ढंग से कर सकेगा। 4. नई विश्व व्यवस्था में भूमिका। पावर शिफ्ट की वर्तमान प्रक्रिया में भारत को वैश्विक नेतृत्व जैसा दायित्व मिल सकेगा। लोकतांत्रिक, विविधतापूर्ण व समावेशी विश्व व्यवस्था की दिशा में भारत निर्णायक भागीदार बनेगा। भारत को स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए। 1. ऐतिहासिक और कूटनीतिक योगदान। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य रहा है। शांति स्थापना, आपदा प्रबंधन, मानवाधिकार, जलवायु संरक्षण, हर स्तर पर उसकी भूमिका प्रमुख रही है। 2. मजबूत सैन्य, आर्थिक, वैज्ञानिक क्षमता। सैन्य खर्च, परमाणु क्षमता, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन में भारत अग्रणी है। वैश्विक समस्याओं के समाधान और निर्यातक नीति निर्माण में भारत का योगदान स्पष्ट है। 3. लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में लोकतंत्र और न्याय के मूल्यों को प्रसारित करता रहा है। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। 4. विकासशील और पिछड़े देशों की अपील। अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और एशियाई देशों ने भारत की यूएनएससी स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। ब्रिक्स, G4, G77 जैसे मंचों ने भी बार बार यही कहा है कि यूएनएससी में विकासशील देशों की आवाज को स्थान मिलना चाहिए।
5. वैश्विक नीति निर्धारण में भूमिका। वैश्विक आतंकवाद, स्वास्थ्य, पर्यावरण, डिजिटल गवर्नेंस सहित प्रमुख विषयों पर भारत की नीति निर्धारण में सीधी भागीदारी अनिवार्य है। अभ्यर्थना और चुनौतियां। 1. अन्य देशों का समर्थन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि 4 स्थायी सदस्य सार्वजनिक रूप से भारत का समर्थन कर चुके हैं। केवल चीन विरोध की नीति अपनाता आया है, जो कि भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की वजह से है। 1611 2. कॉफी क्लब, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस जैसे विरोधी ब्लॉक। ये ब्लॉक स्थायी सीटों का विरोध करते हैं, वे केवल गैर स्थायी विस्तार चाहते हैं। उनका मानना है कि नई स्थायी सदस्यता से क्षेत्रीय असंतुलन या वर्चस्व का खतरा होगा। 3. संयुक्त राष्ट्र चार्टर संशोधन की जटिल प्रक्रिया। परिषद में किसी भी बदलाव के लिए 2/3 सदस्यों के साथ साथ सभी P5 देशों की सहमति आवश्यक है, जो एक मुश्किल प्रक्रिया है। 4. आंतरिक और क्षेत्रीय विरोध। कुछ एशियाई क्षेत्रीय देशों में आपसी राजनयिक जटिलताएं और प्रतिद्वंद्विताएं भी चुनौती हैं। निष्कर्ष। भारत की यूएनएससी स्थायी सदस्यता केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण के लिए आवश्यक है। ये निर्णय आज के भू राजनीतिक यथार्थ, आर्थिक शक्ति संतुलन और सामाजिक विविधता के साथ न्याय करेगा। विकसित व विकासशील देशों के समीकरणों में ज्यादा संतुलन और समावेशिता लाने के लिए भारत की उपस्थिति समय की जरूरत है। यदि यूएनएससी को वास्तव में वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं का प्रतिबिंब बनाना है, तो भारत जैसे देश का स्थायी सदस्य होना न केवल न्यायसंगत, बल्कि विश्व शांति एवं विकास की नई दिशा के लिए भी आवश्यक है।